चलिए अब हम सीटेट या टैट का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लेंगे। वो टॉपिक है आपका है सौर मंडल। सौर मंडल से सीटेट में एक दो सवाल जरूर ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, जिसमें हम सौर मंडल की हम जब बात करेंगे तो सौर मंडल में हम कुछ टॉपिक्स आपके सामने मैंने नोट डाउन कर दिया है। ये टॉपिक आपको देखना है: खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा, ग्रह एंड उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, और इसके अलावा हम सौर मंडल में हम पूरी तरह से जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जब खगोलीय पिंड की जब बात करते हैं तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? यानी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी चमकीले तारे हैं, जिनके भी चमकीले तारे हैं, चमकीले तारे के अलावा उसमें कई ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं और क्या है, नक्षत्र मंडल भी हैं। ये सारे पिंड मिलकर क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंड आपका ब्रह्मांड का हिस्सा होता है और इस ब्रह्मांड के हिस्से में कई ऐसे क्या है, आकाश गंगाएं भी होती हैं और क्या होते हैं, कुछ ऐसे चीज पिंड होते हैं जो चमकीले भी होते हैं और कुछ ऐसे पिंड क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं। जो चमकीले पिंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वतः चमकने वाला पिंड कहते हैं। और जो चमकीले नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, सूरज के प्रकाश से चमकते हैं। दूसरी हम जब बात करते हैं नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल में कई ऐसे तारे होते हैं और तारों का समूह होता है। और तारों के समूह में अनुसार क्या होते हैं, कई ऐसे तारे होते हैं जो आकाश में हम क्या करते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है, कई तारों के समूह की हम जब बात करते हैं, तारों के समूह के रूप में एक सप्तऋषि तारा भी होता है, जो क्या होता है, 7 आकार में क्या होते हैं, सजे होते हैं। यानी 7 लेटर अक्षर के आकार में क्या होते हैं, वो सजे होते हैं। वो आपका क्या कहलाते हैं, नक्षत्र तारे होते हैं। इन्हीं नक्षत्र तारों में क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। और ध्रुव तारा क्या होता है, सबसे चमकीला तारा माना जाता है, जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। समय नहीं, दिशा का निर्धारण करते हैं। दिशा का निर्धारण करने का मतलब है कि जब पहले समय में लोगों के पास घड़ियां नहीं थी तो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तो दिशा का निर्धारण करने में क्या होता था, ध्रुव तारा क्या होता है, बहुत ही सहायक होता था। नौ परिवहन में भी क्या होते थे, ध्रुव तारा बहुत ही सहायक होते थे। ध्रुव तारा का जो स्थान होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, वो आपका आकाश में उत्तर दिशा में होता है और वो काफी चमकीला होता है और चमकीले रूप से हम उसे आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो हमारे सौर मंडल में हम क्या करते हैं, कई ग्रह होते हैं और उस ग्रह के कई क्या होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। यदि हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों में सौर मंडल का जो ग्रह होता है वो ग्रहों की संख्या 8 होती है और उसके कई ग्रहों की संख्या में क्या होते हैं, उपग्रह भी होते हैं। अब जो उपग्रह होते हैं वो प्राकृतिक रूप से होते हैं और कई ऐसे उपग्रह होते हैं जो कृत्रिम रूप से होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और ये मानव द्वारा निर्मित जो उपग्रह होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा हम इसी टॉपिक के अंदर देखेंगे क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे असंख्य पिंड होते हैं जो क्या होते हैं, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, मुख्यतः कई छोटे छोटे भागों में टूटे, मतलब कि ग्रहों से ही टूटा हुआ भाग होता है। यानी जिन ग्रहों की हम जब बात किए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, उनके ही ग्रहों से टूटे हुए क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही घूमते रहते हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा की हम जब बात करते हैं तो हमारा सौर मंडल मिल्की वे कहलाता है, जिसका नाम आपका क्या होता है, आकाशगंगा कहते हैं। और हम इसी आकाशगंगा में क्या होते हैं, रहते हैं। यदि हम आकाशगंगा की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है लाखों तारों का समूह। आकाशगंगा का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, लाखों तारों का समूह। और ये लाखों तारे मिलकर के क्या होते हैं, आकाशगंगा का निर्माण होता है। और इस आकाशगंगा में हम एक आकाशगंगा में रहते हैं जिसका नाम आपका होता है मिल्की वे। हम जिस गंगा में रहते हैं, सौरमंडल गंगा में रहते हैं, उसका नाम क्या आपका है, मिल्की वे। अब इसके आधार पे हम देखते हैं कि सौर मंडल में हम इन सारे टॉपिक में देखते हैं। अब हम सौर परिवार की हम जब बात करते हैं तो सौर परिवार की हम चर्चा भी शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सौर परिवार।
ठीक है। सौर परिवार जब हम देखते हैं तो एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष के रूप में मैंने यहाँ पर निर्माण किया। एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या होता है, सूरज जो होते हैं वो केंद्र बिंदु पे होता है और सभी जो ग्रह होते हैं वो ये दीर्घवृत्ताकार क्या होते हैं, कक्ष पे ही घूमते हैं। तो पहला बात ये है कि ये कक्ष कैसा आकार का है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। कैसा है आपका, दीर्घवृत्ताकार कक्ष है। ये दीर्घवृत्ताकार क्या है, कक्ष है ये, ठीक है। जिसमें ही क्या होते हैं, सभी ग्रह क्या होते हैं आपस में, मतलब कि सभी ग्रह क्या होते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जिसमें हम पहला जो कक्ष देखते हैं वो कक्ष किसका होता है, बुध ग्रह का होता है। कौन सा ग्रह आपका, बुध ग्रह होता है। जबकि हम दूसरा ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह होता है। तीसरा जो आपका ग्रह होता है वो आपका पृथ्वी होता है। जबकि चौथा जो ग्रह होता है आपका मंगल होता है। पांचवा जो ग्रह होता है आपका बृहस्पति होता है, ठीक है। जबकि आपका छठा जो ग्रह होता है आपका शनि हो गया और सातवां क्या हो गया, अरुण, और लास्ट आपका क्या हो गया, वरुण, ठीक है। इसके इंग्लिश टर्म भी मैं लिख देता हूं, कहीं पेपर में कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश शब्द ही पूछे जाते हैं, हिंदी शब्द देते नहीं है। हम यहां स्टार्ट करते हैं इसको। नेपट्टून होते हैं, यूरेनस होते हैं, सैटर्न होते हैं, ठीक है, जुपिटर होते हैं, मार्स होते हैं, अर्थ होते हैं, वीनस होते हैं एंड मरकरी होते हैं। मरकरी होते हैं, ठीक है। हम इसके बात करते हैं मरकरी। तो सबसे पहली बात यह होती है कि आपको इस सौर मंडल में सबसे पहली बात आपकी होती है क्रम याद रखना है। क्रम के आधार पर ही सबसे पहले सवाल पूछे जाते हैं। तो क्रम के आधार पे हम सबसे जो सूर्य के नजदीक को हम जो ग्रह देखते हैं वो आपका बुध हो गया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर थोड़ा दूर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। इसके अनुसार से हम क्रम के आधार पर देखते हैं इन सारी चीजों को, जो अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ही घूमते रहते हैं, कहीं दूसरे कक्ष में नहीं प्रवेश करते हैं। क्योंकि ग्रह का जो नियम होता है वो नियम ये होता है कि अपने ही कक्ष में परिवहन करना या घूर्णन करना। जो अपने कक्ष से परिवहन घूर्णन नहीं करते हैं उसे हम ग्रहों से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। आपके इसके पूर्व में आप जब देखे होंगे कि इसके पहले वरुण के बाद भी एक ग्रह था जिसे हम क्या कहते थे, प्लूटो कहते थे। लेकिन प्लूटो ग्रह अब क्या हो गया, सौर मंडल परिवार से हटा दिया गया, क्योंकि प्लूटो जो अपने अक्ष पे क्या करते थे, घूमते नहीं थे। वो अपने अक्ष से घूमते घूमते कभी कभी वरुण के ग्रह अक्ष पे आ जाते थे, कभी अरुण के अक्ष पे आ जाते थे। दूसरा जो कंडीशन होता है कि प्लूटो एक बहुत ही छोटा ग्रह था और ग्रह की एक संरचना होती है, ग्रह का एक नियम होता है कि ग्रह का क्या होता है, एक फिक्स आकार होना चाहिए। और जबकि हम प्लूटो को देखते थे, प्लूटो काफी छोटा था। तो इन दो कारणों से क्या किया गया, प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्रम याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो सवाल पूछे जाते हैं कि सूरज के सबसे नजदीक का जो ग्रह होता है वो कौन सा ग्रह कहलाता है, तो सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा आपका है, बुध ग्रह। और सूरज से दूर का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो नेपट्टून और वरुण ग्रह है। दूसरे नंबर पर जो सवाल आता है कि दूसरे क्रम और तीसरे क्रम में ग्रह कौन कौन से आते हैं, तो दूसरे क्रम पे आपका क्या हो गया, शुक्र हो गया। और तीसरे क्रम पे जो ग्रह आते हैं वो आपका पृथ्वी हो गया। यानी शुक्र और पृथ्वी क्या होता है, पहले और दूसरे क्रम में, दूसरे और तीसरे क्रम में आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल इसमें बनता है वो आपका बनता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है। पृथ्वी क्या है, किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो पृथ्वी हम देखते हैं बोर्ड पे कि पृथ्वी क्या दो ग्रहों के बीच में है, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में है। तो पृथ्वी का जो स्थिति है वो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। इन सारे ग्रहों में सबसे जीवन योग्य रहने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर क्या होगा, पृथ्वी होगा। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो क्या आपका जीवन योग्य रहने वाला सवाल है, ग्रह है। इसके अलावा जो
नेक्स्ट सवाल जो बनते हैं कि इन सारे ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है और सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे छोटा ग्रह की हम जब बात करते हैं, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, जबकि हम जब से बड़े ग्रह की बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है ना, आपका बृहस्पति ग्रह है। जबकि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह की बात हम जब करते हैं तो आपका शनि है। तो पहले नंबर पर आपका बड़ा ग्रह के रूप में क्या है, आपका जुपिटर है, जबकि दूसरे बड़े ग्रह के रूप में आपका क्या है, सैटर्न है, और सबसे छोटा ग्रह कौन आपका है, बुध ग्रह। ठीक है, अब हम जब बुध ग्रह की हम जब बात करते हैं तो बुध ग्रह की हम जब बात करते हैं तो सबसे नजदीक भी है, और नजदीक होने के कारण क्या होता है, सूरज के चारों तरफ सबसे कम समय में क्या होता है, चक्कर लगाता है, और वो समय क्या आपका होता है 88 दिन। कितना दिन, 88 दिन। ठीक है, यानी सबसे कम समय में कौन सूरज के चारों तरफ घूम जाता है, यानी परिक्रमण करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बुध ग्रह। वही हम जब बात करते हैं सबसे दूर होने के कारण क्या होता है, नेपट्टून, जो काफी समय लेता है, वो लेता है 164 वर्ष। यानी सूरज का एक चक्कर लगाने में क्या होता है, वरुण कितना समय लेता है, 164 वर्ष। वहीं क्या होता है, बुध एक चक्कर यानी एक सूरज का एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 88 दिन लेता है। वही हम जब पृथ्वी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी सूरज का चक्कर 365 दिन में लगा लेता है। यानी 365 दिनों में क्या करता है, सूरज पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सवाल आता है कि हर एक ग्रह का क्या है, अपना अपना स्पेसिफिक नाम है। जैसे पृथ्वी की हम जब बात करते हैं, पृथ्वी का अपना स्पेसिफिक नाम है, किसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह कहने का मेन मतलब है कि पृथ्वी की हम जब मंडल की हम जब बात करते हैं तो जल मंडल का विस्तार यहाँ पर पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है, और जल मंडल विस्तार के कारण क्या होता है, अंतरिक्ष से ये क्या पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। जबकि हम पृथ्वी के अलावा शुक्र से हम जब बात करते हैं तो शुक्र से कई सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। दूसरी सवाल बनते हैं कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो ये भी शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह भी क्या है, शुक्र ग्रह है। तीसरे नंबर पर जो सवाल इसी से बनते हैं कि पृथ्वी जैसा दिखने वाला कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी जैसा दिखने वाला कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी जैसा ही दिखता है। दूसरी बात है, जो चौथे नंबर पर जो सवाल बनता है कि शुक्र को हम यानी वीनस को हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, यानी सुबह का तारा और शाम के तारे से भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसे हम ट्विंस ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, वो पृथ्वी जैसा ही आकार और संरचना में क्या होता है, पृथ्वी जैसा होता है। तो शुक्र ग्रह क्या होता है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि इससे कई सवाल बनते हैं। शुक्र हो गया आपका, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया। अब आइए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की हम जब बात करते हैं तो मंगल मिशन भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग मंगल ग्रह पे अपना मिशन भी है, सैटेलाइट भी छोड़ चुके हैं। तो मंगल ग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, और मंगल ग्रह से ये सवाल आता है कि मंगल ग्रह कैसा ग्रह है, तो मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से हम देखा जाए तो मंगल ग्रह क्या है, आपका लाल ग्रह है। लाल ग्रह होने का मेन कारण है, इनकी जो भूमि है वो पूरी तरह से लाल प्रतीत होती है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, यानी इसकी भूमि की जो मिट्टी पाई जाती है उसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी कारण क्या होता है, ये लाल ग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति के बारे में मैंने चर्चा कर लिया कि ये सबसे बड़ा ग्रह है, और शनि के बारे में चर्चा किया कि ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन सारे ग्रहों के उपग्रह के बारे में बात करते हैं, जो कृत्रिम रूप से नहीं, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं होते हैं। बुध और शुक्र के क्या होते हैं, कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा होता है, आपका चंद्रमा। इसके अलावा मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं, और बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं 63। इसके अलावा दूसरे नंबर पे उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा किसकी है, तो आपका शनि का। और अरुण की जब बात करेंगे, इसमें ग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। जबकि हम वरुण की बात करेंगे, इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13 है। तो हम यहाँ देखे थे
बुध और शुक्र ग्रह क्या है आपके ऐसे दो ग्रह हैं जिसके के उपग्रह नहीं होते हैं, जबकि पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या क्या है आपकी एक है, यानी आपकी एक उपग्रह कौन से आपके हो गई चंद्रमा। ठीक है, उसी तरह मंगल के दो हम देख लेते हैं, बृहस्पति के हम सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या देखते हैं। इन उपग्रहों में क्या देखते हैं कि मंगल बृहस्पति जो उपग्रह है, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उसमें जो उपग्रह है वो सबसे ज्यादा बड़े उपग्रह है, जिसका एक उपग्रह का नाम है गैनीमेड्स और दूसरा जो सबसे छोटा इसी का उपग्रह है जिसका नाम आपका है डिमोस। यानी आपका क्या हो गया, बृहस्पति ग्रह के दो उपग्रह ऐसे हैं जो सबसे बड़ा भी होता है, ये सबसे बड़े हो गए, ये सबसे बड़े उपग्रह हो गए, और डिमोस क्या हो गया, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह का सबसे छोटा उपग्रह हो गया, छोटा उपग्रह है। ठीक है, यानी बृहस्पति के दो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़े भी हैं और सबसे छोटे भी हैं। ठीक है, और ये हम उपग्रह की हम जब बात करते हैं तो ये उपग्रह क्या है आपका बृहस्पति ग्रह का है। इसके अलावा मैंने अभी चर्चा किया था कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो क्या होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं मेन ग्रहों से क्या होते हैं टूट के ही क्या होते हैं खगोलीय पिंड में घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो क्या होते हैं इन्हीं दो ग्रहों के बीच में क्या होते हैं घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो कौन सा ग्रह आपका था, क्षुद्र ग्रह। यानी बृहस्पति और मंगल के बीच में कई छोटे छोटे क्या होते हैं पिंड होते हैं जो क्या होते हैं विस्फोट के कारण, किसी घटना के कारण क्या हो गया है इन्हीं ग्रहों से टूट करके क्या होते हैं इन्हीं के चारों तरफ घूमते हुए रहते हैं। इसके अलावा हम जब बात करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, क्रम भी समझ में आ गया आपका, ये आपके ग्रह कितने होते उपग्रह होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड जिसे हम क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, सॉरी एस्ट्रॉइड्स ये नहीं, एस्ट्रॉइड्स ही आपका क्या हो गया क्षुद्र ग्रह हो गए, इसको हम क्या बोलते हैं मेट्रॉइड्स बोलते हैं, मेट्रॉइड्स बोलते हैं। उल्का पिंड को क्या बोलते हैं मेट्रॉइड्स बोलते हैं। और आसान शब्दों में आपने कभी सुना होगा टूटता तारा, टूटता तारा। ठीक है, टूटता तारा यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार्स। ठीक है, उल्का पिंड की हम बात करते हैं और मेट्रॉइड की बात करते हैं, टूटता तारा या शूटिंग स्टार की जब बात करते हैं तो ये सौर मंडल का ही हिस्सा होता है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ से, सूर्य के चारों और चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो क्या होते हैं किसी भी कारण से क्या होते हैं ग्रहों से ही टूटते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। यानी ग्रहों से ही टूटने के कारण क्या होते हैं वो पत्थर क्या होते हैं सौर मंडल के चारों तरफ यानी सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, और ये चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये टूटते हैं
तो जब हम आसमान की तरफ रात के समय देखते हैं तो वो क्या होते हैं, धरती की तरफ टूटने के बाद क्या होता है, धरती की तरफ ही आते हैं। तो कुछ दूर तक क्या क्या होते हैं, वो चमकीले नजर आते हैं, बाद में क्या होते हैं, उसका चमक क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये तारे क्या, ये क्या है, टूटा हुआ तारा है। जबकि ये टूटा हुआ तारा नहीं होता है, उसे क्या होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ से क्या होते हैं, चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी की तरफ और बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये उल्कापिंड इतना बड़ा होता है कि क्या होता है, वो पृथ्वी के आसपास पहुंचने के बाद क्या होता है, बहुत बड़े खड्डों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ऐसी घटना क्या होता है, कभी कभार देखने को मिलता है, प्रायः जनरली ये घटना बहुत ही कम होती है। लेकिन कभी कभार ये घटना क्या होता है, इतना विकराल होता है कि इतने बड़े खड्डे का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि भारत में कई ऐसे जगहों पर है कि जैसे उल्कापिंड के ऐसे खड्डे देखे गए हैं। जबकि बहुत सारे जो छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं वो क्या होते हैं, धरातल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। धरातल से पहुंचने से पहले ही क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय संरचना के कारण क्या होता है, वो वहीं पर क्या होता है, टूट करके घर्षण होने के कारण क्या होता है, सौरमंडल में ही यानी ब्रह्मांड में ही क्या होता है, कहीं ना कहीं विलीन हो जाते हैं। और विलीन होने के कारण क्या होता है, वो आपका दिखाई नहीं पड़ते हैं और वो नुकसान नहीं करते हैं। तो उल्कापिंड की हम चर्चा यहाँ पर बहुत ही कम देखते हैं। और उल्कापिंड को सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि उल्कापिंड को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है। तो उल्कापिंड को सामान्य रूप से क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, उड़ता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अब हम जिस ग्रह में रहते हैं उस ग्रह की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ग्रह का क्या, आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर हम क्या करते हैं, जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन की कल्पना करने के लिए कई ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पे अपना उपग्रह भेजा, ठीक है, मंगल पे उपग्रह भेजे, ठीक है। तो उपग्रह भेजने का मेन मकसद था कि वहां भी जीवन की तलाश करना। और जीवन की तलाश करने के से यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी की दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, पृथ्वी के ऊपर हर एक तरह से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इन उपग्रहों की हम जब बात करते हैं तो कुछ उपग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। कुछ उपग्रह क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं, यानी मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, मानव निर्मित। अब ये मानव निर्मित उपग्रह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह जो एक कृत्रिम रूप से है वो आपका चांद है। अब चांद को समझने के लिए चांद पे जाना जरूरी था, और चांद पे जाने के लिए क्या हो गया, इन कृत्रिम उपग्रह का निर्माण करना एक लक्ष्य बन गया हमारा। और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम कहीं हद तक पहला चंद्रयान जो भेजे थे उसमें काफी सफलता हासिल कर चुके हैं। और चांद के बारे में यह पता लगाया है कि कुछ हिस्सों में क्या है, वहां पर पानी भी मिलते हैं, और कुछ हिस्सों में क्या होता है, वहां पर क्या होते हैं, जीवन की थोड़ी संभावना है वहां पर देखने को मिलती है। जबकि हम पृथ्वी की हम जब बात करते हैं तो जीवन में क्या होता है, जीवन की सारी संभावनाएं क्या है, पृथ्वी में मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण रूप में पाए जाते हैं। उपग्रहों की जब बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रहों की बात करते हैं, तो कई ऐसे उपग्रह हैं जो दूर संचार के लिए हमारे लिए उपयोगी है, जैसे इनसेट। पहला नाम क्या मैंने बोला, इनसेट, ठीक है। कुछ ऐसे दूसरा उपग्रह है एडुसेट, ठीक है। कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो क्या होते हैं कि इन सारे चीजों को अपने अपने लक्ष्य के आधार पर क्या होते हैं, भेज जाते हैं। जैसे हम इनसेट की जब बात करते हैं तो इनसेट ऐसे उपग्रह थे जिससे हम क्या करते हैं, दूर संचार जैसे व्यवस्था को सक्षम कर पाए हैं। आज हम रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविजन सुन रहे हैं, इंटरनेट सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य भूमिका का जो अदा करते हैं वो क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह इनसेट है। जबकि हम दूसरे नंबर पे हम जो बात करते हैं एडुसेट एक ऐसा उपग्रह है जिसके माध्यम से हम शिक्षा को बहुत ही आसानी से समझ पाए हैं। और शिक्षा के आधार पर क्या करते हैं कि आज हम घर बैठे ही शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम
घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, किसी गांव क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से जो शहर में उपस्थित है और गांव नहीं आते हैं और गांव नहीं आ सकते हैं, तो हम घर बैठे कर सकते हैं, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, टेली एजुकेशन के तहत हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कृत्रिम उपग्रह की बहुत बड़ी भूमिका होती है।